बारिश से हिल गया हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल को बर्बादी की बारिश ने डरा कर रख दिया। भारी बारिश के कहर से कई लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे घर तबाह हो गए, पुल बह गए, रास्तों का नामो निशान मिट गया, सड़कें बह गई तो और जो लोग जान बचाने के लिए घर से भागे उनकी भी मौत हो गई। कैसा रहा हिमाचल का हाल, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बारिश से हिमाचल तहस नहस है। बिल्कुल राजेश, पूरे हिमाचल में तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हिमाचल के बड़े भूभाग में तबाही बरपी हुई है। क्या वजह है राजेश, क्या हुआ है, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, तबाही की बारिश आज पूरे प्रदेश भर में दर्ज की गई है अग्निहोत्री जी। हिमाचल के में 30 जगह पे बादल फटने जैसी परिस्थितियां आज पैदा हो गई हैं। 30 अलग अलग जगहों पे पिछली रात से लगातार बारिश का दौर था और आज दोपहर बाद तक वो दौर शुरू होता रहा। इस दौरान नदियों में बाढ़, जितनी भी नदियां थी, बाढ़ की परिस्थितियां पैदा वहां हो गई, पुल तक बह गए प्रदेश में, घर गिरे, पहाड़ खिसके, पत्थर टूटे, डंगे गिरे, मलबे के नीचे दबने से कई लोगों की मौत हो गई। अग्निहोत्री जी, कई लोग अभी तक गायब चल रहे हैं। बहुत सारा नुकसान आज प्रदेश भर को हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। अग्निहोत्री राजेश, पिछले आप ये समझिए कि बीच में थोड़ा अगर हम कहें, जब बारिश रुक गई थोड़े समय के लिए, फिर से शुरू हो चुकी है राजेश। लगभग 50 से 55 या 60 घंटे तक ये लगातार बारिश चली है राजेश। सही है। लेकिन पिछले, हम कल रात के बाद की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है राजेश। बिल्कुल जाहिर है इसमें योगदान पिछली बारिश का भी था, जो उससे पिछली रात की लगी हुई थी। बिल्कुल राजेश, इससे पहले कि हम माली नुकसान की ओर बढ़े, बिल्कुल सबसे जरूरी होता है इंसान की जान, बिल्कुल, जिसकी कीमत ही नहीं दे सकता कोई। सही है। राजेश, कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है इस बेरहम मौसम की वजह से। बिल्कुल, देखिए, बेरहम इस बारिश के कारण अब तक हिमाचल प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो गई। अग्निहोत्री, अभी तक 17 लोगों की पहचान हो चुकी है। एक व्यक्ति की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, जानकारी नहीं है, लेकिन 18 कैजुअलिटी प्रदेश भर में अभी तक हो चुकी है। सबसे अब 8 लोग अभी तक गायब चल रहे हैं, जिस तरह मलबा या बाढ़ की हिमाचल प्रदेश में आई है। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान, जानी नुकसान मंडी जिला में आंका गया है। 12 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। चंबा में 3 लोगों की मौत है और कांगड़ा में 3 लोगों की मौत कही जा रही है। 2 लोगों की पुष्टि उसमें हो चुकी है। मंडी जिला के गोहर में आज सुबह रात को जिस तरह से बादल फटा अग्निहोत्री जी, वहां की एक पंचायत है कासन पंचायत, वहां के प्रधान है, उनका घर मलबे की चपेट में आने से गिर गया। मकान के अंदर जितने 8 लोग सोए हुए थे सभी उसमें दब के सभी की मौत हो गई। बाद में हालांकि लोगों ने उनको निकालने के लिए जल्दी से प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन उनकी फिर लाशें ही हाथ में आई हैं। 8 लोगों की वहां सीधे तौर पे मौत हो चुकी है। और इसके अलावा ओल्ड कटौला में भी एक तरह से बागी नाले में वहां पे बाढ़ आ गई, 3 लोग वहां बह गए। अग्निहोत्री जी, एक बच्चे जो उसमें 6 लोग वहां थे, 6 लोगों में से 5 लोग गायब हो गए हैं। एक बच्ची है जिसकी लाश वहां मिल चुकी है। मंडी के में ही 2 बाइक सवारों पे ज्वालापुर में पहाड़ी से टूटकर पत्थर गिरा। दोनों बाइक सवारों को उस पत्थर ने पीस दिया है। दोनों की मौके पे बिल्कुल मौत हो गई है। चंबा के चौड़ी उपमंडल के चूड़ना गांव में भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा टूट गया, जिसके कारण पूरे मकान को चीरता हुआ मलबा अंदर सो रहे 3 लोगों को, माता पिता और उनके बच्चे को लील गया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। कांगड़ा के शाहपुर में भारी बारिश से मकान गिर गया, 9 साल के बच्चे की दब के उसमें मौत हो गई। अग्निहोत्री जी, कांगड़ा के धीरा में बारिश के कारण डंगा गिर गया, जिसके कारण पति उसकी चपेट में आ गए, पति की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक हम देखें तो 18 लोग इस भयंकर बरसात के कारण, बर्बादी की बारिश के कारण काल का ग्रास बन चुके हैं। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, बहुत से लोगों की जान बाल बची है, जिसमें एक दंपति भी है जिनका डरोह के पास, दोनों ही प्रिंसिपल है स्कूल, बिल्कुल, उनकी गाड़ी जो थी वो भारी मलबे की चपेट में आ गई, बाल जान बच गई। ये भगवान ने बड़ा शुक्र किया इस परिवार के साथ। अच्छा राजेश, आप जरा ये बताइए, हमने मौत का आंकड़ा डिस्कस कर लिया, बहुत भयानक है जी, लेकिन इसके बाद अगर हम ये कहें कि जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान जो हुआ है,
चाहे वो किसी भी तरह का है, उसका क्या मोटा मोटा आपके पास जानकारी है? मोटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप एकदम हर जानकारी देने पे आएंगे तो शायद 2 घंटे भी कम लगेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तो राजेश, सबसे अधिक मार कहां पड़ी है, किस किस जिला में पड़ी, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए 3 जिलों में सबसे ज्यादा मार इस मौसम के कारण पड़ी है, जिसमें कांगड़ा है, जिसमें मंडी है और जिसमें कुल्लू है। 3 जिले हैं। लेकिन अगर हम शिमला देखते हैं, हमीरपुर देखते हैं, नुकसान वहां भी हुआ है। चंबा तो है ही है, जिसमें जो 3 मुख्य जिले हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक जहां आंका गया है, जानी नुकसान सबसे ज्यादा मंडी जिला में आंका गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा तबाही एक तरह से दर्ज की गई है। आप देखिए, पुल यहां बह गए, सड़कें यहां बह गई, एनएच तक बंद पड़े हुए हैं। और इसके अलावा बात करें तो मंडी जिला में भी कमोबेश यही हालत रही है। 12 लोगों की मंडी में मौत हो गई है, घर तबाह हो गए, पुल तबाह हो गए और बाढ़ के कारण लाखों रुपए की संपत्ति बारिश की भेंट अभी तक चढ़ गई है। दूसरी तरफ चंबा देखें तो लगातार 2 दिन से चंबा के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं रही अग्निहोत्री जी। अगर हम पिछले 48 घंटे देखें तो चंबा का चौड़ी और चंबा का जो बनीखेत, जो दोनों सब डिवीजन है, वहां पे मौसम के कारण भारी नुकसान अभी तक दर्ज किया गया है। जी, भारी नुकसान। राजेश, अब एक बड़ी चीज, देखिए नुकसान तो था। अब आज हम भी पूरा दिन भर लाइव करते रहे, हमारे दर्शक जानते हैं, सुबह 7 बजे से हम हमारे पत्रकार विभिन्न स्थानों में जहां भी नुकसान था वहां पहुंचे हुए थे, हमारे रिपोर्टर्स, और हम टीवी पे दिखा रहे थे। तो राजेश, इस दौरान बाकी चीजें तो थी लेकिन जिस तरह से खड्डे और नदियां उफन रही थी ना, खासकर ब्यास नदी जो थी, बिल्कुल वो तो देखा नहीं जा रहा था राजेश, वीडियो नहीं देखे जा रहे थे, आप ये मानिए। सही है। तो जो लोग आसपास होंगे उनके क्या हालत रही होगी, क्या कहेंगे आप? ये जो वाटर बॉडीज हैं उनकी क्या हालत रही आज? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर की जितनी भी नदियां हैं, जितने भी खड्डे हैं, जितने भी नाले हैं, हर एक तरह से उफान पे रहे हैं तीनों ही ये। और दूसरी तरफ अगर हम डैम को देखते हैं तो पौंग डैम का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, भाखड़ा डैम का पानी भी खतरे के करीब पहुंचने जा रहा है। परिस्थितियां खराब है। आप थोड़ा सा ब्यास को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा परिस्थितियां बाढ़ वाली पैदा जो हुई है ब्यास में हुई है। सुजानपुर में ब्यास नदी के किनारे जितने भी वहां एक तो भलेट जगह आती है, वहां पुल के ऊपर से ब्यास का पानी वहां ठाटे मारता हुआ गुजरा। 8 घर उस पानी के कारण एक तरह से उसकी चपेट में आ गए, डूब गए। वहां से 12 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन को वहां छेड़ना पड़ा, तब उनकी जान बचाई जा सकी। दूसरी तरफ नदौर में देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पानी घुस गया, लाखों रुपए के एक तरह से कारोबारियों को वहां नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ चलते हैं अग्निहोत्री जी, खड्डों की बात कर ले, जिसमें सोन है, धर्मपुर की जो सोन खड्ड है, वहां बाढ़ आ गई और धर्मपुर बस स्टैंड उस बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया। इसके अलावा हम बात करें तो नगरोटा बगवा का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस नाले में बाढ़ आने से इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पानी घुस गया। उसके बाद वहां से जो जितना भी जो हॉस्टल था, छात्राएं उसमें उस हॉस्टल में थी, उनको शिफ्ट वहां से किया गया। जयसिंहपुर का कवर दुर्गाचंद डिग्री कॉलेज चारों तरफ से पानी में डूबा रहा, पानी से घिरा रहा, ऐसा लग रहा है कि खड्ड के बीच में कॉलेज बना दिया गया। दूसरी तरफ देखिए, चक्की खड्ड में बाढ़ से हालात एक तरह से खराब नजर आए, छौंच खड्ड में खराब नजर आए, बनेर खड्ड एक तरह से उफान उसका पानी उफान पे बिल्कुल। दूसरी तरफ चले, लाहौल का जसरत पुल का संपर्क अब कभी भी कट सकता है, क्योंकि इस पुल में इस जो नदी वहां है उसमें बाढ़ के कारण काफी हिस्सा उस पुल का कट गया है अग्निहोत्री जी। कई और ऐसी जगह है जहां गाड़ियां बह गई हैं, घर दरक गए हैं, कई खड्डों के कारण सड़कों पे भारी भरकम तबाही मची है, पुलियों का नामो निशान तक मिट गया है, नेशनल हाईवे बंद पड़े हुए हैं। तो हालत प्रदेश की खराब हुई है। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई हैं और बाढ़ की परिस्थितियां प्रदेश भर में पैदा हो गई हैं। जी राजेश, आज दोपहर बाद तक ही एकदम से आप ये देखिए, ब्यास का जो पानी इतना बढ़ गया था कि पौंग डैम का जो लेवल है ना जी, वाटर लेवल है, वो 4 फुट चढ़ गया एकदम से। अंदाजा लगाइए पौंग डैम कितना बड़ा, 4 फुट पानी। उसके बाद शायद और भी चढ़ गया होगा। अच्छा राजेश, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र थुनाग, एक तरह से आप ये समझिए कि उनका एक अपना घर का बाजार है। बिल्कुल, थुनाग में बहुत आज मौसम ने बुरी हालत की है। थुनाग बाजार की अगर हम बात करते हैं, क्या जानकारी क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, इसी बरसात की बात करें तो इसी बरसात में तीसरी मर्तबा ऐसा लग रहा है कि थुनाग की परिस्थितियां ठीक नहीं है अग्निहोत्री जी, हालत ठीक नहीं है तीसरी बार। और इस बार जो नुकसान हुआ है, भयंकर तबाही थुनाग बाजार में हुई है। और इसमें यह देखिए कि जिस तरह का सराज पे ये मुसीबत टूटी है, उससे नुकसान क्या हुआ है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो काशन में हुआ है, जहां एक ही परिवार के 8 लोग मकान के मलबे में दब के 8 लोगों की मौत
मौत हो गई है। कयोली में रिहायशी मकान गिरने से 28 साल की एक महिला की मौत हो गई अग्निहोत्री जी। और नाले की बाढ़ के कारण थुनाग बाजार पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। दर्जनों गाड़ियां वहां उस बाजार से बह गई अग्निहोत्री जी। दुकानों में मलबा घुस गया और मलबे की स्पीड आप देखिए कि मलबे की स्पीड के कारण दुकानों के शटर टूट गए हैं और शटर को तोड़ता हुआ मलबा दुकानों के अंदर वहां घुस गया है। आप जमीन वहां दरक गई है, डंगे वहां पे बह गए हैं और साथ ही साथ पूरा बाजार एक तरह से तबाह होके रह गया है। अब उस बाजार में अगर बारीकी से हम देखते हैं तो सिर्फ 2 और 3 चीजें वहां बची हैं। एक तरफ लकड़ियां नजर आ रही हैं जहां पेड़ ऊपर से नाले के बहाव के कारण बह के आए हैं, वो है मलबा है, पत्थर है, चट्टाने हैं। हालत खराब है। एक तरह से अगर देखें वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाजार नहीं, ये पूरी तरह से एक खड एक बनकर वो रह गई है। राजेश, बल्ल घाटी जी, बल्ल घाटी में सुकेती खड्ड का भी आज हाल जो था वो देखा नहीं जा रहा। सही है, बहुत मतलब 2-3 दिन पहले भी था लेकिन आज बहुत ज्यादा था राजेश। और ये वही एरिया है जहां पे बल्ल एयरपोर्ट बनना प्रस्तावित है। बिल्कुल, क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल सही है। देखिए बल्ल घाटी में चारों तरफ अगर आप आज देखिए तो पानी ही पानी एक तरह से चारों तरफ नजर आया। और सबसे बड़ी खबर तो वहां गागल से अग्निहोत्री, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टूर्नामेंट था उसमें जिस तरह का वहां परिस्थितियां एक तरह से पैदा हो गई, लड़कियों को रेस्क्यू वहां से करना पड़ा, वो एक खराब वहां का दौर निकला। दूसरी तरफ देखें तो फसलें लोगों की खराब हो गई है, घरों में पानी घुस गया है, स्कूलों की बिल्डिंग दरकने की कगार पे वहां पहुंच गई है, मलबा ही मलबा चारों तरफ नजर आया। और 4 लेन की कटिंग के कारण जितना भी था कीचड़ ही कीचड़ हर तरफ नजर आया। गाड़ियों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। लोग एक तरह से प्रार्थना करने के लिए सुरक्षित जगहों पे भागने को वहां से विवश हो गए। हालत वहां पे लगातार खराब है। हर साल अगर हम देखें तो उस एरिया में खासकर वो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि हर बार वो एरिया बारिश के कारण डूब जाता है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन को देखिए, हमारे प्रशासन को देखिए कि वहां पे आज तक पुख्ता व्यवस्था हो नहीं पाई है। और आज जिस तरह से वहां बल एयर जितना भी उसका हिस्सा वो बारिश के कारण डूबा है, उसने सवाल और ज्यादा खड़े कर दिए हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारें और प्रशासन आखिर सोचेगा कब। राजेश, संधोल की सोन के बारे में आप जिक्र कर चुके हैं पहले। वहाँ जाहिर सोन को एक तरह से कहा जाता है कि शौक है ये संधोल एरिया का, है ना जी। जैसे कभी बिहार में कोसी के लिए कहा जाता था राजेश, पता ही नहीं चलता है, लाख उपाय कर लीजिए आप। आज महेंद्र सिंह भी वहाँ लोगों से मिलने पहुंचे, हालांकि एक ऐसा क्षण भी वहाँ पे आया कि वो थोड़े संकट में दिखे वहाँ पे। जी जी, बिल्कुल सही है। देखिए सोन में इस सीजन की अगर हम देखें तो इस बरसात के सीजन में पहली जिस तरह की बाढ़ आ जाई है, डरा के फिर से एक बार रख दिया है। HRTC के बस स्टैंड में वहां पानी घुस गया अग्निहोत्री जी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो धर्मपुर बस स्टैंड है, यहां से कोई भी HRTC की पूरे डिपो से कहीं के लिए भी कोई बस सेवा शुरू नहीं हो पाई। एक चीज, पूरा बस स्टैंड डूबा रहा, फिर से दफ्तर पानी में पूरे डूबे रहे, बाजार पानी में डूबा रहा। और जल शक्ति मंत्री खुद नुकसान का जायजा लेने के लिए जब यहां पहुंचे, जब परिस्थितियों को उन्होंने देखा, तो एक बार थोड़ा सा यह लगा कि नाले को पार करते वक्त उनका पैर एक बार एक तरह से फिसल गया। और परिस्थितियां देखिए कि लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना वहां करना पड़ा। लेकिन अगर हम दूसरा इसका पहलू अगर ये देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो क्यों भी आपने बिहार की कोसी का जिक्र किया। हालांकि कोसी आप देखिए, आप इस सीजन में आपने सुना नहीं कि कोसी में बाढ़ आई है, हर साल बन गया ना जी, वहां पे बांध बन गया। दूसरा चैनलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस सरकार ने उस तरफ किया है। लेकिन इस तरफ सरकारें कब सोचेंगी। जिस तरह का सोनखट के कारण आज धर्मपुर का एक तरह से बाजार का नजारा आज सामने आया, बहुत डराने वाला, चौंकाने वाला और हैरान करने वाला नजर आया, जबकि कीचड़ ही कीचड़ चारों ओर राग नहीं होता। राजेश, हम गागल स्कूल की चर्चा कर चुके हैं क्या, जहां बच्चियों का आज टूर्नामेंट था जी, है ना, बड़ी मुश्किल हुई वहां पे उनको, क्या उसमें एक बार आप फिर से अगर जरा। बिल्कुल सही है। देखिए गागल में ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट चला हुआ था, यहाँ बिल्कुल मंडी जिला की बात है और ये बल एरिया में आता है। 900 के करीब 900 छात्राएं यहाँ टूर्नामेंट में भाग ले रही थी। टूर्नामेंट पे स्कूल में व्यवस्था इन छात्राओं के लिए की थी, ग्राउंड फ्लोर में सभी को ठहराया गया था। आधी रात को जिस तरह से पानी भरना जब शुरू हुआ तो इन छात्राओं के कमरों में पानी भर गया और पानी लगातार जब बढ़ने लगा तो फिर वहां से स्कूल जो जितना भी प्रशासन था वो हरकत में आया, छात्राओं को वहां से निकाल के बिल्कुल हड़कंप के बीच उन छात्राओं को पहली मंजिल पे शिफ्ट किया गया स्कूल के। और फिर रात भर ये डरी सहमी सी छात्राएं बैठी रही, उनके पेरेंट्स तक परेशान हो गए अग्निहोत्री जी। जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां देख रहे थे, जो 218 स्कूलों के ये छात्राएं भाग ले थी उस टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, उन तमाम
तमाम सभी के हाथ पांव एक तरह से फूल गए। पहली मंजिल पे, स्कूल की पहली मंजिल पे पूरी रात इन छात्राओं ने बारिश के बीच बैठकर काटी, डर के साए के बीच में ये काटी। और आज आपको हैरानी होगी कि आज टॉस के द्वारा इस टूर्नामेंट को जल्दी जल्दी खत्म करके छात्राओं को घर भेज दिया गया है। इतिश्री हो गई राजेश। अब भगवान का बड़ा शुक्र है कि जहां इतनी सारी छात्राएं पहली मंजिल पे थी वो दीवारें बिल्डिंग खड़ी रही। सही, आप ये देखिए बाउंड्री वाल गिर गए थे स्कूल के, इसके वो भी नुकसान बचा है। राजेश, इसमें मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछूंगा चक्की ब्रिज को लेकर। बिल्कुल, हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज, सही है, हालांकि नैरो गेज है वो। राजेश, क्या हुआ चक्की ब्रिज के साथ आज? बिल्कुल गुनहगार है वहां? बिल्कुल, चक्की जो खड्ड थी अग्निहोत्री जी, भारी बाढ़ के कारण उस पे ये जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ ये पुल 94 साल पुराना ये पुल आज भारी जिस तरह की बाढ़ वहां आई उसके कारण बह गया है। और इस पुल के बहने से अब एक तरह से देखें तो पहले भी हालांकि कांगड़ा घाटी में ट्रेन नहीं चल रही थी, लेकिन अब तो उम्मीद आप ये मान के चलिए कि अब लंबे अरसे तक अब नहीं चलेगी, क्योंकि पुल का जिस तरह का जो जमीन वाले जो 2 पिल्लर थे, जमीन के साथ लगते जो 2 पिल्लर थे, उसमें से जो दूसरा पिल्लर था अग्निहोत्री, जो पूरा पिल्लर बैठ गया और रेलवे ये ट्रैक, लोहे का जो ट्रैक ये बना था पूरा ये चक्की खड्ड में या उफनती हुई खड्ड में समा गया। अब बिल्कुल साल से ये खड़े हुए थे जी, ऐसा क्या हो गया? पहले भी तो पानी आया होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि गिरा कैसे, और जो पुल 94 साल से था वो एकदम कैसे गिर गया? यही सवाल है अग्निहोत्री जी की अवैध खनन सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अवैध खनन के कारण ये पुल आज तबाह हुआ है। और इस पुल की अगर जिम्मेदारी को देखें तो यह रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार इस पुल के गिरने के लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। जी राजेश, और आकाओं के बिना कोई खड्ड खोद दे सरेआम, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, लोग जानते हैं कि गुनहगार कौन है, लेकिन सजा मतलब नहीं होता।